कर्णपुर गांव की गलियां संकरी थीं, लेकिन वहां के लोग दिल के बड़े थे। इन्हीं गलियों में एक लड़का रहता था, गोपाल। मगर गांव के बाकी बच्चों से अलग वह बहुत डरपोक था। उसे हर चीज से डर लगता था, अंधेरा, ऊंचाई, तेज आवाजें और यहाँ तक कि लोग भी। उसकी इस आदत की वजह से गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते। अरे गोपाल, तू तो हवा से भी डरता है। गोपाल की यह कमजोरी केवल बच्चों तक ही सीमित नहीं थी, बड़े लोग भी उसे कमजोर समझते थे। अगर किसी को रात में कुएं से पानी भरना होता तो वे गोपाल को नहीं बुलाते, क्योंकि उन्हें पता था कि वह अंधेरे से डरता है। अगर गांव में कोई नया व्यक्ति आता तो गोपाल उससे बात करने से कतराता। उसके डर की वजह से उसके दोस्त भी बहुत कम थे। उसके माता पिता बहुत परेशान रहते थे। माँ अक्सर कहती, बेटा, दुनिया में जीने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर तुझे हर चीज से डर लगेगा तो लोग तुझे दबा कर रखेंगे। पिता उसे कभी कभी सख्ती से समझाने की कोशिश करते, मगर गोपाल की आदतें नहीं बदली। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। वह गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। गांव के कई लोग उनके पास आशीर्वाद लेने गए। गोपाल की माँ उसे भी वहां ले गईं। जब बाबा ने गोपाल को देखा तो उन्होंने पूछा, बेटा, तुम इतने सहमे सहमे क्यों रहते हो? गोपाल ने सिर झुका लिया। उसकी माँ ने कहा, बाबा, यह बहुत डरपोक है, किसी से ठीक से बात भी नहीं कर पाता। साधु बाबा ने कहा, डर तभी तक बड़ा होता है जब तक तुम उससे भागते हो। अगर तुम उसका सामना करोगे तो वही डर तुम्हारी ताकत बन जाएगा। गोपाल को बाबा की बात समझ नहीं आई, लेकिन उनकी आवाज उसके मन में गूंजती रही। डर तभी तक बड़ा होता है जब तक तुम उससे भागते हो। अगर तुम उसका सामना करोगे तो वही डर तुम्हारी ताकत बन जाएगा। गोपाल के पिता को अचानक किसी काम से शहर जाना पड़ता है। उसके साथ उसका पड़ोसी रामदीन भी जाता है। अरे भाई, जल्दी चलो, हमें कल सुबह तक वापस भी आना है। फिर दोनों शहर की ओर चल देते हैं। उसी दिन कुछ डाकू गांव के मंदिर के दान पात्र को लूटने की योजना बना रहे थे। आज रात हम गांव के मंदिर का दान पात्र चुरा लेंगे। शाम होते ही सारे डाकू गांव की तरफ बढ़ते हैं। डाकुओं को देखते ही सारे गांव वाले डर के भागने लगते हैं। अरे भागो, डाकू आ गए हैं, अपनी जान बचाओ। भागो भागो, डाकू आ गए हैं, जान बचाओ। डर के मारे सारे गांव वाले अपने अपने घरों में जा छुपे। डाकुओं का झुंड मंदिर की ओर बढ़ता चला गया। जैसे ही डाकू मंदिर की तरफ बढ़े, गांव वाले डरते डरते अपने घरों से बाहर निकलने लगे। गांव वाले आपस में बात करने लगे। डाकू मंदिर को लूटने आए हैं, हमें उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, वरना वो हमारी जान भी ले सकते हैं। गोपाल भी वहीं खड़ा सब कुछ सुन रहा था। वह गांव के लिए कुछ करना चाहता था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन साथ ही उसे बाबा की कही बातें भी याद आ रही थीं। अचानक उसने एक निर्णय लिया। वह आगे बढ़ा और बोला, हमें कुछ करना ही होगा। वो डाकू हमारे मंदिर को लूटने आए हैं, हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए। हम संख्या में उनसे कहीं अधिक हैं। अगर हम सब मिलकर उनका सामना करें तो उन्हें आसानी से भगा सकते हैं। गोपाल के साहस को देखकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह इतनी हिम्मत दिखाएगा। गोपाल के साहस ने गांव वालों का मनोबल बढ़ा दिया। अब वे भी डरे नहीं और बोले, सच कहा तुमने गोपाल, अब और डरने का समय नहीं है। मिलकर हम उन डाकुओं को उनका असली स्थान दिखाएंगे। फिर क्या था, पूरा गांव मंदिर की ओर चल पड़ा। जैसे ही डाकुओं ने देखा कि पूरा गांव एकजुट होकर मंदिर की ओर बढ़ रहा है, उनके चेहरों का रंग उड़ गया। हिम्मत तो जैसे कहीं गुम हो गई थी और फिर डर के मारे सब के सब जान बचाकर वहां से भाग निकले।
जान बचानी है तो भाग लो यहाँ से, वरना सबके सब मारे जाओगे। अब गोपाल वही बच्चा जिसे कभी लोग ताने दिया करते थे, आज गांव के बच्चों का आदर्श बन चुका था। जिसे कभी कमजोर समझकर नजरअंदाज कर दिया गया था, आज वही उम्मीद की सबसे बड़ी मिसाल बन चुका था। उसकी हिम्मत ने डर को हरा दिया और उसकी सच्चाई ने पूरे गांव को जगा दिया। गोपाल अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक कहानी था, साहस, बदलाव और एकता की कहानी। जब शहर से लौटे गोपाल के पिता ने अपने बेटे की वीरता की कहानी सुनी तो वो फूले नहीं समाये। आज उन्हें अपने बेटे पर नाज था और पहली बार उन्होंने उसे कहा, तू सच में मेरा शेर है गोपाल। गोपाल ने सिर्फ अपने गांव की नहीं, अपनी दुनिया की सच्चाई को बदल दिया। जब तक इंसान में साहस और विश्वास है, तब तक कोई भी बुराई उसे हरा नहीं सकती। और यही गोपाल ने साबित किया कि एक अकेला इंसान भी बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकता है।